स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जैसे हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं करते हैं, जिसके कारण से बहुत सारी बीमारियां हमारे जीवन में हैं। तो सबसे पहले अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना है और कुछ स्वास्थ्य के लिए सक्रिय रहने की जरूरत है। जैसे कुछ छोटा छोटा टिप्स हम आज बताएंगे, जिससे हम लोगों को बहुत सारे फायदा होने वाले हैं। जैसे हम लोग को पानी प्रॉपर वे में पीना है, नींद भरपूर लेना है, तनाव से दूर रहना है, और ध्यान एवं योग करना ही है। तो कुछ छोटा छोटा टिप्स है। हम लोग तो बहुत कुछ कोशिश करते हैं, चाहते हैं, लेकिन अपने जीवन में नहीं उतार पाते हैं, जिसके चलते हम लोग अस्वस्थ हो जाते हैं। तो उसी प्रक्रिया में आज हम बताएंगे बहुत सारे टिप्स जो बहुत छोटे हैं, वो हम लोग करते हैं, लेकिन उसको हम डेली रूटीन में नहीं उतार पाते हैं, जिससे हम स्वस्थ नहीं रह पाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कुछ छोटा छोटा टिप्स, जिसको अपना के हम स्वस्थ रह सकते हैं। और उस टिप्स से हमको बहुत फायदा हुआ है, और हम सबों को भी फायदा होने वाला है। तो जिसमें सबसे पहला है कि आप, जो हम लोग खाना खाते हैं, जो घर में खाना बनाते हैं, तो खाने में हमेशा जो है हम लोग सेंधा नमक का प्रयोग करें, व्हाइट नमक का प्रयोग नहीं करें। व्हाइट नमक का प्रयोग हम लोग करते हैं, जिससे हम लोग को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, बीपी हमारा बढ़ जाता है। तो हमेशा सेंधा नमक का प्रयोग करें। दूसरा जो है टिप्स, वो है कि रात में खाने के बाद कम से कम आपको 500 कदम चलना बहुत जरूरी है। हम लोग खाना खा लेते हैं और सोचते हैं कि आज नहीं, कल से अब टहलेंगे, ये परसों से करेंगे। तो नहीं, इसको अपने रूटीन में शामिल करना है। चलना बहुत जरूरी है। और इस चलने से, खाने खाने के बाद हम जब चलते हैं, तो इससे बहुत सारे फायदे हैं। आपको नींद अच्छी आएगी, आपका भोजन पचेगा बढ़िया से, आप हल्का महसूस करेंगे। तो कम से कम 500 कदम चलिए, कोशिश कीजिए, तो आपको फायदा बहुत मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, खाने के बाद पानी हमको तुरंत नहीं पीना है। खाने के बाद कम से कम 40 मिनट के बाद पानी पीना है। और अक्सर हम लोग ये चर्चा करते हैं कि खाने के बाद हम पानी नहीं पिएंगे, लेकिन अक्सर यही होता है कि हम खाते हैं और पानी पी लेते हैं, जिससे हमको बहुत नुकसान है। खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। हम लोग सब जानते हैं कि जैसे ही हम खाना खाते हैं, तो खाने के बाद हमारे पेट के अंदर जठर अग्नि होता है, जो प्रज्वलित होता है, तो वो खाने का पचाने का काम करती है। और जब हम पानी पी लेते हैं, तो वो जो है अग्नि जो है बुझ जाती है, जिससे हमारा खाना नहीं पच पाता है, और जिसके कारण हमारे पेट में एसिडिटी गैस बनता है, और उस गैस बनने से बहुत सारे बीमारी जनरेट हो जाता है। तो हमको कोशिश करना है कि आप खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पिए, कम से कम 45 मिनट के बाद ही हम पानी पिए। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जब हम, हाँ, दिन में हमको कम से कम पूरे दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना है। बहुत लोगों का आदत है, खास करके महिलाएं में, कि पानी कम इंटेक है, वो पानी लेते ही नहीं है, पानी पीते ही नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारा परेशानियां हैं। तो हम लोग जैसा सब जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर 70% वाटर है। तो पानी पीना बहुत जरूरी है। कम से कम 3 से 4 लीटर पानी हमको पीना ही चाहिए। दूसरा है, जब हम सुबह उठते हैं, सुबह उठते के साथ हमको गुनगुना पानी पीना बहुत जरूरी है। विदाउट कुला किए हुए हम उठते हैं और गुनगुना पानी पिए। बैठ करके पानी पिए। बैठ का कैसे बैठना है हमको, उकड़ू बैठना है। इसको हम लोग चुकू मुकू कहते हैं। उकड़ू बैठ कर पानी पीना है, गुनगुना पानी पीने का कोशिश करिए। और ये गुनगुना पानी पीने से हमको बहुत सारे फायदा होता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो है कि जो हम घर में यूज करते हैं ऑयल, तो रिफाइन ऑयल के अपने घर से बाहर कर दें। कभी भी रिफाइन ऑयल में खाना नहीं पकाएं, पूड़ी नहीं तलें, पराठा नहीं बनाएं। हम लोग अक्सर करते हैं कि अपने घर में अगर रिफाइन को बाहर तो बाजार का चीज खा लेते हैं। तो इसको दूर करना है। ये हमको संकल्प लेने की जरूरत है कि हम रिफाइन ऑयल का यूज नहीं करेंगे। रिफाइन ऑयल यूज करने से बहुत सारे बीमारियां हो रहा है। आपको कोलेस्ट्रोल बढ़ जा रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जा रहा है, आपका बीपी बढ़ जाता है, शुगर में समस्या है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तो इसको हम लोग अवॉइड कर दें। तो हम लोग
तो चाहते हैं कि अवॉइड करें, लेकिन फिर से हम लोग वही इसी पैटर्न पे आ जाते हैं। तो हम लोग को दृढ़ संकल्प लेने की जरूरत है कि अपने घर में रिफाइंड ऑयल का सेवन नहीं करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है कि हम लोग को अपने खाने में फ्रूट एंड सलाद का सेवन करना है। और जो सब्जी हम लोग वेजिटेबल यूज करते हैं वो कलरफुल होना चाहिए, भिन्न भिन्न तरह का होना चाहिए। एक ही सब्जी हम लोग खाने की आदत है, जैसे हर घर में सिर्फ आलू ही आलू बनता है, तो हम लोग हरा सब्जी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और अनसीजनल सब्जी का इस्तेमाल नहीं करें। जैसे अभी गाजर का सीजन नहीं है, गाजर बाजार में है, गोभी का सीजन नहीं है, गोभी बाजार में है। तो जो सीजनली वेजिटेबल है उसका प्रयोग करें, जो सीजन के अनुसार फल है वो फल को खाएं। ऐसा नहीं कि एक ही फल सेव ही खाली ला रहे हैं, ऐसा नहीं, बहुत सारे फल हैं, सीजनली फल आते हैं, नाशपाती है, अनानास है। तो बदल बदल के अपने घर में उसका इस्तेमाल करना है। उससे उससे हमको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं, उसमें बहुत भरपूर मिनरल्स और विटामिन मिलता है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो व्हाइट चीज, जो 3 व्हाइट चीज है उसको अपने घर से बाहर करना है, जिसमें चीनी, नमक और मैदा। इसको अपने घर में जगह नहीं दें, इसको हमको बाहर करना है। इससे बहुत सारा नुकसान है। जब हम शुगर लेते हैं तो बहुत सारी परेशानियां हैं, नमक भी खाते हैं तो बहुत सारी परेशानियां हैं। और जैसे मैदा, जितने भी चीजें आप देख रहे हैं हम लोग मैदा ही ले रहे हैं। आप समोसा ले लीजिए, नूडल्स ले लिए, पास्ता ले लिए, जितना भी चीजें बन रहे हैं सब मैदा के ही है। तो ये मैदा जो है खाने से क्या होता है कि हमारे आंत के अंदर जाकर बहुत सारे परेशानियां पैदा करता है, बहुत सारा नुकसान पैदा करता है। इसलिए इस 3 चीजों को आपको अवॉइड करना है, इसको उपयोग नहीं करना है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि कभी भी हम लोगों को खाली पेट में चाय या कॉफी नहीं पीना है। हम लोग अक्सर क्या, सुबह उठे हैं चाय पी लेते हैं और सोचते हैं कि नहीं चाय नहीं पियेंगे, चलो एक दिन पीने से कुछ नहीं होता है। फिर एक दिन पीते हैं, फिर दूसरा दिन पीते हैं, फिर से हमारे डेली रूटीन में शामिल हो जाता है। तो ये दृढ़ संकल्प लेने की जरूरत है कि हम चाय को नहीं लें और कॉफी को नहीं पिए। इसको पीने से क्या होता है कि आपका पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाता है, भूख नहीं लगता है, भोजन पचने में दिक्कत होता है। तो इसको हम बहिष्कार करें कि चाय और कॉफी खाली पेट में हम नहीं लें। अगर ज्यादा आपको इच्छा है कि नहीं हम चाय कॉफी लें तो आप खाना खाने के बाद ले सकते हैं, दोपहर में ले सकते हैं, शाम में खाना खाने के बाद ले सकते हैं। वैसे हम लोग अगर इसको बहिष्कार करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये चाय जो है हम लोग को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हम भारतीय सबसे ज्यादा चाय पे खर्च कर रहे हैं। 70,000 करोड़ सिर्फ बेड टी पी जाता है भारतीय। ये हम न्यूज देख रहे हैं तो उसका सर्वे है कि 70,000 करोड़ भारतीय सिर्फ बेड टी पीने में खर्च करता है। अब बेड टी में 70,000 करोड़ खर्च कर रहा है तो आप कल्पना कीजिए कि हम लोग दिन भर में कितने चाय कॉफी पी जाते हैं। तो इसको भी बहिष्कार करना है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि रात में हम लोग हैवी भोजन नहीं करें। अक्सर हम लोग काम करते हैं, हम लोग सब सर्विस वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, पूरे दिन काम करते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी में उठते हैं, भाग भाग दौड़ के चले जाते हैं। और पता चलता है कि जब हम रात में आते हैं तो खूब हैवी डाइट करते हैं, जो भी पसंद है खूब खा लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जैसा कि हम लोग जानते भी हैं कि रात का खाना हमको 6:30 से 7 के बीच खा लेना है। तो हम लोग 6:30 7 के बीच नहीं भी खाते हैं, 10 11 बजे खाते हैं और खूब हैवी डाइट लेते हैं, बहुत सारे नॉनवेज भी खा लेते हैं। तो नहीं करना है, हमको लाइट भोजन की जरूरत है, ऐसा नहीं करना है। इससे भी आपका पूरा सिस्टम को ये खराब करता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि आप कोशिश कीजिए कि एक सेब डेली आप खाइए, एक सेब रोज खाइए। जैसे हमारे जेठ खान सर भी बताते हैं कि आप अगर मॉर्निंग वॉक में निकल रहे हैं तो खाली नहीं जाना है, आपके घर में अगर एक सेब है तो खा के निकल लीजिए, थोड़ा सा चना है तो खा के निकलिए। तो एक सेब हम लोग कम से कम सुबह इस्तेमाल करें, इससे भी हमको बहुत फायदा होने वाला है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि रोजाना, जैसे हम लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं तो रोजाना हमारे रूटीन में शामिल होना चाहिए कि कम से कम 10,000 कदम हमको चलना है।
और जब हम लोग पैदल चलते हैं तो बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, मॉर्निंग वॉक करते हैं तो बहुत बड़ा एक्सरसाइज है। ये आपके रूटीन में शामिल होना चाहिए कि आप पैदल चलें, 10,000 कदम चलें। आपको लगता है कि हम कैसे 10,000 कदम चलें, तो सबके हाथ में मोबाइल है, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं कि हमने कितना चला। आप चलने का कोशिश कीजिए, उससे बहुत फायदा होने वाला है। तो इसको भी हम लोग अपने डेली रूटीन में शामिल करें। और नेक्स्ट पॉइंट है कि आप कम से कम रोजाना 1 गिलास नींबू पानी जरूर पिए। क्योंकि नींबू ऐसा नहीं है कि उपलब्ध नहीं है, हमारे हर एक मार्केट में उपलब्ध है और सस्ता है, ज्यादा महंगा भी नहीं है। तो नींबू पानी पीने से बहुत सारे फायदे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में है। आपको अगर विटामिन सी अगर मिल जाता है तो आपका इम्यूनिटी पावर भी बढ़ जाता है। और इसको पीने से बहुत सारे फायदा है, ये बॉडी को डिटॉक्स भी करता है। तो इसको हम लोग शामिल करें अपने जीवन शैली में। आप घर में नींबू रखिए और नींबू पानी जरूर पीजिए। और नेक्स्ट जो पॉइंट है कि हम लोग जो लंच करते हैं, दोपहर का जो खाना खाते हैं, तो दोपहर का खाना जब हम खाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम सलाद खाएं। और जितना ज्यादा से ज्यादा हम सलाद खाएं, तो सलाद खाने के बाद हम भोजन करें। सलाद खाने से हमको इतने सारे फायदे हैं कि आप अगर सलाद पहले खाते हैं फिर भोजन करते हैं, इसको आप करके देखें। जो डायबिटिक के पेशेंट हैं उनको 1 महीना के अंदर दवा छोड़ना छोड़ सकते हैं, इतना फायदा है, इतना बेनिफिट है। तो आप पहले सलाद खाएं, भरपूर सलाद खाएं, फिर भोजन करें। ये भी करने से हमको बहुत सारा लाभ होता है। तो ये छोटा छोटा पॉइंट है, इसको हमको अपनाना है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है कि जब हम पानी पीते हैं तो हम लोग का आदत क्या है कि पानी पीते हैं, पानी गिलास में डाले या जग में लिए और गट 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 ऊपर करके मुंह पर गट गट एक साथ पानी पी जाते हैं। तो वैसे पानी नहीं पीना है। पानी जब भी पीना है तो सीप सीप करके पीना है। जैसे हम चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, एक घुट लिए फिर पानी पिए, एक घुट लिए फिर पानी पिए। ऐसा करने से आपका पाचन तंत्र ठीक होता है। ऐसा इसलिए हम लोग करते हैं कि जब हम एक घुट पानी पीते हैं तो बॉडी के अंदर जो मुंह के अंदर जो हमारा लार है वो पानी के साथ घुलता है और नीचे पेट के अंदर जाता है, उसमें अम्ल होता है, दोनों मिल के अम्लता बनाता है जिससे हमको एसिडिटी पैदा नहीं होता है। तो हमेशा पानी सीम सीम करके पीना चाहिए। और लास्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग अर्थराइटिस से जूझते हैं, तो ये नियम जो है, लास्ट नियम है, वो हमेशा कहता है कि अब कभी भी खड़ा होकर पानी नहीं पिए। और हमारा ये डेली रूटीन कल्चर बदल गया है कि हम जहाँ भी हैं वहाँ खाना खड़े होके खा रहे हैं, पानी खड़ा होके पी रहे हैं। तो कभी भी खड़ा होके पानी नहीं पीना है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो हम लोग यूरिन डिस्चार्ज करते हैं वो खड़ा होके नहीं करना है, हमेशा बैठ के करना है। तो ये 2-3 पॉइंट है, इसको आप अगर नहीं करते हैं, ये कारण से भी अर्थराइटिस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जब हम खड़ा होकर यूरिन करते हैं तो हमारा यूरिन पूर्ण रूप से डिस्चार्ज नहीं होता है। इसलिए बैठ के ही करना है और खड़ा होकर कभी भी पानी नहीं पीना है। तो ये हमारा कम से कम 15-16 जो हमने टिप्स बताए, इस टिप्स को हम अपने जीवन में उतारें और हम प्रयोग करें तो बहुत सारा फायदा होने वाले हैं। और हम इसको प्रयोग करते हैं, बहुत फायदा है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये छोटा छोटा पॉइंट्स है, इसको करने के लिए हमको कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम इसको अपना सकते हैं। और इस जीवन शैली को अपना के हम स्वस्थ रह सकते हैं और दूसरों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। थैंक यू सर। बैक टू होस्ट। एक जोरदार क्लैपिंग अक्षय सर के लिए। बहुत ही जबरदस्त इन्होंने इंफॉर्मेशन दी। और वाकई इन्होंने जितने भी पॉइंट्स बताए उसमें एक भी पॉइंट काटने लायक नहीं है। सारे पॉइंट्स गौर करने लायक हैं। और हम सारे लोग अगर इसको बढ़िया से फॉलो करते हैं तो जैसा इन्होंने बताया कि डायबिटीज का अगर पेशेंट है तो उनकी दवाई जीरो हो सकती है। और जो बीमार लोग हैं वो एकदम हेल्दी लाइफ स्टाइल को लीड कर सकते हैं। तो एक बार फिर से जोरदार क्लैपिंग अक्षय सर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।